तो ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप्स की फील्ड में जिस वजह से वो लीडर स्टेट हो गया? रियल क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट या 2020? मुझे बताइए जेवर एयरपोर्ट का क्या स्ट्रैटेजिक महत्व है? आइए गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू मैम। अपना नाम और पता बताए बिना अपना परिचय दीजिए। मैम मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैम इंटरमीडिएट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मैम उत्तर प्रदेश से ही हुई है। मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। और मेरी हॉबीज़ मैम डिजिटल डायरी मेकिंग और पॉडकास्ट लिसनिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ और क्रिकेट खेलना है। ठीक है, तो बेसिकली आप इंजीनियर हैं। जी मैम। तो कैंपस प्लेसमेंट में नहीं गए आप? नहीं मैम, मेरी रुचि मैम सिविल सर्विसेज एस्पिरेशन की शुरू से हो गई थी मैम। जब मैं उसी में इंजीनियरिंग कर रहा था तब से ही हो गई थी मैम, तो मैम इसलिए मैं बैठा नहीं। अच्छा, ये ना एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है। जितने इंजीनियर बच्चों से मैं मिलती हूँ वो सब मुझे बताते हैं कि वो स्नातक के अपने इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में मुझे लगा कि मैं इसके लिए ज़्यादा अनुकूल हूँ, या तृतीय वर्ष में लगा। ऐसा क्या है भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहाँ पे जाके बच्चों को लगता है कि अरे मैं तो इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं था, मुझे तो सिविल सेवाओं में जाना था? मैम ऐसा नहीं है कि मैम बना नहीं था मैम। मुझे मैम सर्विसेज के दौरान ऐसे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला और उनके एक्सपीरियंसेस जब मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि आप जिस फील्ड में आने का एस्पायर कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी और आप डायरेक्टली लोगों से जुड़ेंगे और मतलब उनकी जो सोल्यूशन जो करने का तरीका है वो डायरेक्टली कर सकेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग को छोड़ा और आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं और आप एसडीएम या डीएसपी नहीं बन पाए, कोई एक ऐसी जॉब आपको मिली जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी नहीं हुई, मोनोटोनस काइंड ऑफ काम रहा वहाँ पे, तो क्या आपकी स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके टाइप की हो जाएगी? नहीं मैम, मुझे लगता है मैम कोई भी जॉब मिलेगी मैम वहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन तो होगा ही और पब्लिक सर्विस की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर रहेंगी, चाहे लिमिटेड ही रहे मैम, लेकिन रहेंगी ज़रूर। और मैम वो मुझे लगता है मैम एक 4x4 के क्यूबिकल में बैठ के मैम उससे ज़्यादा मैम वहाँ पर बेहतर आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया अभी, आपने उसको पढ़ा? हाँ मैम, थोड़ा। ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि उसके खाते में आई है कि उसको स्टार्टअप्स के फील्ड में जो रैंकिंग है उसमें बढ़िया, उसमें उसको कहा गया कि ये लीडर स्टेट है। तो ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप्स की फील्ड में जिस वजह से वो लीडर स्टेट हो गया? मैम पहले तो मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैम उसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 65% प्रोडक्शन दे रहे हैं पूरे इंडिया का और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम 55% दे रहे हैं। और मैम दूसरा मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ यूपी एग्रीस स्कीम है, उसमें मैं एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैम उत्तर प्रदेश से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मैम उसको भी प्रमोशन मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग सुधरी है। ठीक है। एक और बहुत उल्लेखनीय चीज़ है, एक जिला एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, इसकी भी घोषणा की गई है बजट में। तो आप मुझे बताइए कुछ जिलों के नाम और जिनकी कुजीन को उसमें शामिल किया जाएगा, जिस भी व्यंजन को शामिल किया जाए। मैम अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मैं एक दो का नाम गेस करने की कोशिश कर सकता हूँ मैम। जैसे मथुरा की मैम कचौड़ी फेमस हुई है और मैम ये पढ़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। तो आपकी हॉबी क्रिकेट है? जी सर। अच्छा, रियल क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट या 2020? सर मेरे हिसाब से सर टेस्ट क्रिकेट को सर रियल क्रिकेट माना जाता है और सर इसका जो प्रारूप छोटा कर दिया गया है सर, वो मतलब जल्दी सर ख़त्म हो जाए सर खेल आज के, मतलब उसमें सर इस वजह से किया। तो क्या रीज़न है इसका? सर वहाँ के सर एब एंड फ्लोज जो होते हैं सर टेस्ट क्रिकेट के, हर सेशन में सर चेंज हो सकता है सर, परिणाम मतलब दूसरे पक्ष में जा सकता है। तो सर वो सर उसे इंटरेस्टिंग बनाता है सर, मुझे लगता है। अच्छा, तो आज के जो क्रिकेटर है वो कौन सा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट या 2020? सर ऐसा कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई ऐसा बताता नहीं है कि भले ही टीम अलग अलग बनती हैं, टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी अलग टीम बनती है और सर वनडे की सर और T20 के कुछ प्लेयर्स एक मार्क कर लिए गए हैं। जैसे हमारे जो कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप T20 टीम के सूर्य कुमार यादव, उन्होंने सर अपने आप को T20 स्पेशलिस्ट मतलब एक तरीके से मार्क कर लिया है। और मतलब सर यही है, और सर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, तो कल या फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके एक डिबेट बना रहता है और एक रीसेंट डिबेट है जिसको लेके काफ़ी चर्चा में की गई
और इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच ये भी था कि होगा नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? पहला सवाल, अगर हम खेलते हैं तो क्या हाथ मिलाना चाहिए? सर मतलब क्रिकेट की जो बात है सर, वहाँ पे आईसीसी का सर ये निर्णय हुआ था कि मतलब पाकिस्तान ने जो क्लेम किया था कि सर उसके सिक्योरिटी कंसर्न हैं और बांग्लादेश ने भी किया, सर आईसीसी ने उनको बहुत अच्छे से आश्वस्त किया कि सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं रहेगी, न्यूट्रल वेन्यू सर मतलब चुना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है सर खेल भावना में सर पॉलिटिक्स का आना मुझे लगता है कि नहीं ठीक है। और सर अगर और बाकी जो रही सर हैंड शेक की बात, तो सर वो मतलब प्लेयर्स का सर इंडिविजुअल डिसीजंस है, मतलब जैसे पिछली बार हमने मना कर दिया था और इस बार भी सर मैंने सर पूरा देखा नहीं कल, क्योंकि सर मैं प्रिपरेशन में बिजी था। तो कल क्या हुआ सर इसके बारे में मुझे सर। अच्छा, मान लीजिए यूपी को अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो 3 सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आ सकती है? सर मेरे हिसाब से सर इनकम इनइक्वालिटी की जो अभी इश्यूज़ हैं, मतलब वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में सर वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि सर जैसे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ वेस्टर्न यूपी में हुआ है वो सर अभी ईस्टर्न यूपी में थोड़ा कम देखने को मिला है। और सर दूसरी जगह पे अगर हम एग्रीकल्चर को इसमें इन्वॉल्व करें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, तो सर लैंड फ्रेगमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू है जो ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सर तीसरा, अभी तो सर बहुत ज़्यादा खैर सुधार हुआ है, लेकिन सर लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इशू होता है, जिसकी वजह से सर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने में सर उसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, आपने लैंड फ्रेगमेंटेशन की बात की है, तो लैंड सीलिंग और लैंड पूलिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, लैंड सीलिंग वो लिमिट होती है सर जिसमें एक व्यक्ति के पास कितना लैंड हो सकता है सर, ये निर्धारित किया जाता है। और लैंड पूलिंग सर कुछ किसान अपने जो लैंड उनके पास एसेट्स हैं उसको सर मिलाकर फार्मिंग करते हैं, उसकी वजह से सर लैंड कंसोलिडेशन की वजह से सर उनकी जो इनपुट्स होते हैं सर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक मैम। आयुष, मुझे बताइए जेवर एयरपोर्ट का क्या स्ट्रैटेजिक महत्व है? मैम ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और मैम सबसे बड़ी बात है मैम ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। इसके जो रूफ टॉप हैं इस पे पूरे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, तो जो मैम एनर्जी जो इसमें बनेगी वो इसकी सेल्फ जनरेटेड रहेगी, इसको कोई ग्रिड से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैम ये तो इम्पोर्टेंस हो गई। उत्तर प्रदेश के लिए क्या महत्व है? मैम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो मैम वहाँ पे जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा, टूरिज्म का चांस आएगा मैम। ठीक है, क्या एक्सप्रेसवे मॉडल जो है उत्तर प्रदेश का उसने रीजनल डेवलपमेंट को प्रभावित किया है? जी मैम बिल्कुल किया है। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। जैसे मैम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है मैम, इसने जो पहले जहाँ पुअर रूरल कनेक्टिविटी थी मैम उसको स्ट्रेंथ दी है, वहाँ की कनेक्टिविटी इम्प्रूव की है। और स्मार्ट सिटी मिशन है, क्या उसका कोई ग्राउंड इम्पैक्ट नज़र आता है आपको? हाँ मैम, इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आता है मैम। अपने प्रयागराज जनपद में ही अगर हम देखें तो मैम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जैसे मैम सीसीटीवी मॉनिटरिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है, और मैम जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे बाकी प्रदेश ज़िलों से मैम वो अच्छी हुई है, और मैम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है मैम। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में 3 समस्याएं क्या हैं महिलाओं के संदर्भ में, सबसे बड़े चैलेंजेस जो आप मानते हैं सबसे बड़े हैं? मैम एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग मैम अभी भी सबसे ज़्यादा क्राइम रेट मैम यूपी में ही है। और मैम अगर मैं दूसरा देखूँ तो मैम माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है महिलाओं के संदर्भ में। हाँ मैम, क्योंकि फीमेल लेबर फोर्स भी माइग्रेट करती है मैम, जैसे ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन से तो वो करती ही है, और मैम ये डेली वेज लेबरर की तरह मैम वेस्टर्न यूपी या बाकी दिल्ली वगैरह में जो कॉस्मोपॉलिटन नगर है वहाँ पर जाते हैं। और मैम तीसरा अगर मैं सोचूँ तो मैम इनका एंटरप्रेन्योरशिप एक लेवल पे प्रमोट ज़रूर हुआ है मैम, लेकिन उसका जो अभी अवेयरनेस है मैम वो थोड़ी रूरल एरिया में बहुत अभी कम है, लिमिटेड है, तो मैम इस पर भी काम करना चाहिए। तो ठीक है, आपने बहुत विस्तार से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सामने जो चुनौतियां हैं उसको बता दिया। क्या पुरुषों के सामने भी अलग से कोई 3 चुनौतियां ऐसी चिन्हित कर सकते हैं आप? हाँ मैम, क्राइम रेट जो है मैम वो पुरुषों के अगेंस्ट भी काफ़ी होता है, और मैम अगर मैं दूसरा सोचूं तो मैम माइग्रेशन का इशू मैम उनको भी फेस करना पड़ता है। तो फिर ये पुरुष और स्त्री की अलग अलग कैसे समस्याएं हुई? ये तो आप कलेक्टिवली वो ही बता रहे हैं जो आपने स्त्री की समस्याएं बताई। हाँ मैम, ऐसा कोई मतलब अलग से इशू मैम मुझे लगता है मैम जेंडर न्यूट्रलिटी का ये मतलब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों के साथ कोई चुनौती उस तरीके से है नहीं? मैम चुनौतियाँ हैं मैम, सबसे बड़ा जो माइग्रेंट फोर्स है, माइग्रेंट लेबर फोर्स है मैम पुरुषों का ही है। महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा पुरुष ही माइग्रेट करते हैं, क्योंकि महिलाएं कुछ मैम एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में भी अपने घर पे रह जाती हैं, जिसको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कह रहे हैं, जो हमारे यूपी में अभी हो रहा है।
और मैम लेकिन ज़्यादातर जो निकलते हैं वो मेल से निकलते हैं मैम, तो मैम एक मैं इसको मेजर वो देख रहा हूँ इशू मैम जो हो रहा है। ठीक है, डिजिटल डिविडेंड एक टर्म है, क्या है ये? मैम सॉरी मैम, मेरी कॉल नहीं। डिजिटल डिवाइड? हाँ डिजिटल डिवाइड, यस मैम। हाँ मैम, डिजिटल डिवाइड मैम, मैम ये देखा जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें मैम डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है। जो एक्सेस है हमारे इंटरनेट का और मोबाइल इक्विपमेंट्स का मैम, वो एक हद तक बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। और मैम इसके अगेंस्ट मैम सरकार काम भी कर रही है। PMG दिशा नाम की एक स्कीम चला रही है जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी मैम गाँवों में प्रोवाइड की जा रही है मैम। तो क्या ये जेंडर रिलेटेड भी है या सिर्फ ये अर्बन रूरल का डिफरेंस है? मैम जेंडर रिलेटेड अर्बन रूरल में मैम जो ज़्यादा एक्सेस है मैम वो पुरुषों पर ही है, तो मैम एक तरीके से इसको जेंडर रिलेटेड इशू भी मान सकते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। एक सिचुएशन है, आप एक क्षेत्र में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और वहाँ पर बना हुआ एक पुल टूट जाता है, सबसे पहले 2 स्टेप क्या होंगे जो आप लेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं खुद विज़िट करूंगा और वहाँ पर जो इंजर्ड हैं मैम उनको सबसे पहले अस्पताल मतलब जैसे भी उनकी वो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैम दूसरा मैम मैं नोटिस करूंगा, चिन्हित करूंगा उन लोगों को मतलब जो इससे जुड़े थे और उनके जो जैसे भी प्रोविजंस होंगे मैम उसको मैं फॉलो करवाऊंगा। थैंक यू। ये बताइए, म्यूनिक में जो सुरक्षा काउंसिल की बैठक अभी हुई उसमें क्या क्या प्रमुख गतिविधियां रहीं? मैम मैंने लिमिटेड ही पढ़ा मैम, मैं एक बार मतलब आपकी परमिशन हो तो हाँ बताइए। मैम उसमें मैम जो US के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं मैम, उन्होंने कहा था कि पहले यूरोप और US साथ मिलके मतलब वो करते थे सिक्योरिटी को और बाकी जितनी भी जियोपॉलिटिकल चीज़ें उसको एड्रेस करते थे, लेकिन अब US की एक तरीके से हेजीमनी हो गई है मतलब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। तो मैम अभी मैं अच्छा ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। आइए बैठिए। पहली बार जा रहे हैं आयोग में इंटरव्यू के लिए? अच्छा ठीक है, तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका वैसे? मेंस पहला? हाँ मैम पहला ही मेंस है। पहला प्री, पहला मेंस और पहला नहीं पहला प्री नहीं है। अच्छा प्री पहले दिया है। हाँ प्री ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं आप, आपकी एंट्री अभिवादन। सबसे अच्छी बात है ना, बड़ा प्रसन्नचित्त आपका चेहरा है, तो आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है। मतलब ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है आपकी, जो कि आपके व्यक्तित्व की बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ड्रेस आप यही पहन के जाने वाले? नहीं है ना? हाँ, ये आपकी है या नहीं है? किसी और की है ना? हाँ लग रहा था मुझे। और उस ड्रेस के साथ टाई वगैरह का मैचिंग आप अपने मित्रों के साथ देख के करवा लीजिएगा। बातचीत में भी जहाँ पे मेरी आपसे बातचीत हुई, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। जैसे मैंने इंजीनियरिंग को लेकर के आपसे सवाल पूछा, ये जो चीज़ें आप बड़े पॉजिटिव रहे और आपने कहा कि भाई मैं इस तरीके से बेहतर हो सकता हूँ, वही रवैया अपनाना है कि जब कोई ये कहे, क्योंकि आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी सर से, मैम से आपकी जो भी चर्चा हुई, हमें कोई ऐसी विशेष टीका टिप्पणी की ज़रूरत लग नहीं रही है। तो मेरा अपना ये मानना होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा है तो उसमें ढूंढ के कमियां नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उसको ये बताना चाहिए कि आपके अंदर जो ये इतनी अच्छाइयाँ हैं, इनके साथ भी आप ये युद्ध जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ना करंट में, जैसे आपने बजट में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बताई, बजट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो मुझे समझ में आ गया पहले ही। और जैसे जो करंट में हो रहा है, जैसे ट्रेड डील्स वगैरह हो गई, या म्यूनिक में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही है, उसमें बड़ी सारी गतिविधियां हो रही, उसको बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इतना काम आप कर लेंगे तो मुझे लगता है आप वहाँ बेहतर परफॉर्म करेंगे। कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, जैसे मैम जो पूछ रही थी कि जेंडर इश्यूज को आप क्या मतलब सही मानते हैं, तो मैम इस पे जो जवाब दिया वो ठीक था कि मैम? नहीं, आपको उसके ऊपर कुछ चीज़ें क्लियर रखनी पड़ेंगी। जैसे महिलाओं से जुड़ी समस्याएं आपने बताई, फिर आपने वही समस्याएं पुरुषों के लिए भी बताई, जो एक तरीके से तो ये अच्छी बात थी कि आपने उसमें कोई अंतर महसूस करते हुए बताया कि ये पुरुषों की भी समस्या है। लेकिन जो समस्याएं विशेष तौर पर महिलाओं की, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, भारत में या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको चिन्हित करिए कि ये हैं जो पुरुषों में नहीं है। तो इस तरीके से उसको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है कि कुछ समस्याएं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं महिलाओं की विशेष तौर पर ये हैं। फिर चाहे वो उनकी मातृत्व मृत्यु दर हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो, मेंटल हेल्थ की समस्या बहुत बड़ी समस्या उभर कर समाज में हमारे आ रही है, उन सब चीज़ों पर बात करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो परंपरागत चली आ रही है वही समस्या है, समस्याएं भी बदलती हैं। टेस्ट क्रिकेट वगैरह पे आपका अप्रोच ठीक था, और बताइए कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, फास्ट जनरेशन फास्ट हो रही है ना, तो जनरेशन की वाइब के साथ जो चीज़ें मैच करेंगी वो हिट होंगी। इसको स्वीकारने में कोई वो नहीं है कि नहीं टेस्ट अच्छा था, टेस्ट अच्छा है और टेस्ट अच्छा रहेगा। लेकिन जनरेशन जब चेंज होती है, उसके टेम्परामेंट को जो चीज़ें सूट करती है, म्यूजिक भी तो बदलता है, क्रिकेट भी बदलता है, हर चीज़ बदल रही, खेल बदल रहे हैं,
तो समय के साथ परिवर्तन, समय की मांग होती है, उस ठीक हिसाब है, से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।